गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 27 मार्च 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए परीक्षा आयोजित की गई। महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल के लिए। तो फ्रेंड्स, मैप से रिलेटेड कई क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे और मैप की उपयोगिता इस प्रश्न पत्र से स्पष्ट होती है फ्रेंड्स। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, होन्शु, ये देख सकते हैं आप। होन्शु में टोक्यो कैपिटल है जापान की। और जो सबसे उत्तरी है होkkaido द्वीप जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। और एक कुरिल द्वीप समूह है उसके ऊपर, जिसमें पोजीशन है रशिया का फ्रेंड्स। और रशिया की भी एक नदी पूछी गई थी, यानी क्षमा कीजिए, चाइना की एक नदी पूछी गई थी, यांग टिशी क्यांग, जिसका आंसर था सबसे लंबी नदी कौन सी है, चाइना की पूछी गई थी। और पूछा गया था कि फ्रेंड्स जो हमारा हिमालय है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हमारी, वो है फ्रेंड्स एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 8848 मीटर, 8838 मीटर। और कंचनजंगा की 8585। ठीक है फ्रेंड्स। तो कंचनजंगा सिक्किम में है फ्रेंड्स। हिमालय की सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाता है इंडिया में, तो कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, 8585। और इंडिया की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, वह 8585 कंचनजंगा। और केटू गॉडविन जो है वो है 8610, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला के अतिरिक्त इंडिया की। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, नंगा पर्वत 8126 मीटर ऊंचा है। और इसके अतिरिक्त एशिया महाद्वीप के अलावा कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो किलिमंजारो ऑप्शन में था फ्रेंड्स, जो है 5895 मीटर का। एंडीज जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी, इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है, ऊंचा शिखर है, समझ लीजिए ऊंचा शिखर है, वह है अकोनकागुआ 6960। लोगन पर्वत देख सकते हैं 6050। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है मैकेंजी देख सकते हैं आप 6194, समझ लीजिए मैकेंजी मोक नीले पर्वत है, मोक नीले पर्वत। तो फ्रेंड्स, अकोनकागुआ जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है, वो है 6960, ये सबसे ऊंचा है इनमें। और इसके अतिरिक्त पूछा गया था फ्रेंड्स, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर के जो ज़िले हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, और इसमें इसके बाद चंपावत और उधम सिंह नगर। जो उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़, ये है नेपाल के संग लगे हैं फ्रेंड्स। और पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये चीन के संग लगे हैं, तिब्बत चीन जो ऑक्युपाइड है चीन के द्वारा। तो यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है फ्रेंड्स, ये 3 ऊपर लगे 3 नीचे, लेकिन ये कॉमन जो है इसमें पिथौरागढ़ ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसके 2 देशों के संग सीमा साझा करता है। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पिथौरागढ़ की फ्रेंड्स। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आगामी। तो अभी तो ये था। अब सबसे पूर्वी देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, सबसे पूर्वी जिला ये भी पिथौरागढ़ है, देख सकते हैं आप, ये सबसे पूर्वी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैप की उपयोगिता हमें जो कल पेपर हुआ था उससे स्पष्ट होती है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आगे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए जो हमारा गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और हमारा टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर ऐसे ज़िले हैं जो न किसी राज्य से मिलते हैं, न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो 3 ज़िले हमारे बिल्कुल लैंड लॉक्ड हैं, न किसी ज़िले के संग सीमा शेयर करेंगे, न किसी देश के संग सीमा शेयर करते हैं। रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ठीक है। और यूपी के संग शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, और ये देखिए एक कॉर्नर जो है नैनीताल ज़िले का भी लगा हुआ है, और ऊधम सिंह नगर, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैप की उपयोगिता कल स्पष्ट हुई है हमें। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, बालगंगा, भिलंगना जो नदियां हैं ये टिहरी में है। हिंगलांग की सहायक नदी है फ्रेंड्स बालगंगा, ये जो है आपका दाईं तरफ से भिलंगना में मिल रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछे जा सकते हैं। मंदाकिनी देखिए आप रुद्रप्रयाग में, ठीक है फ्रेंड्स। अलकनंदा, धौली गंगा, ये देख सकते हैं आप चमोली में, ठीक है फ्रेंड्स। पिंडर जो है कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलती है, ये देखिए पिंडर कर्णप्रयाग। तो फ्रेंड्स मैप की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं तो हमें बार बार ऑब्जर्व करना चाहिए मैप को। ये देखिए फ्रेंड, लक्षद्वीप से भी संबंधित 2 प्रश्न आए थे कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वो लक्षद्वीप है। और फुल ऑर्गेनिक खेती वाला भी यूटी जो है लक्षद्वीप है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ मैप से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये देखिए आप फ्रेंड्स, यह है गोवा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है इंडिया का, ठीक है। ये पणजी और वास्को द गामा भी देख सकते हैं आप इसमें प्लेस। मरमू गांव जो है फ्रेंड्स, क्या कहेंगे इसे, मरगांव बंदरगाह जो है ये गोवा में फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं आप, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, देखते हैं महाराष्ट्र फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स आप विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। और पुदुचेरी का एक भाग यूटी का यानम जो है आंध्र प्रदेश में है। कुकीनाडा बंदरगाह भी जो है, मछलीपट्टनम बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स। और उड़ीसा के देख लेते हैं बंदरगाह फ्रेंड्स। उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पारादीप बंदरगाह। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और ये सबसे बड़ा डेल्टा फ्रेंड्स, ये देखिए सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। ये देखिए फ्रेंड्स, जो गांधी सागर जो बेतवा नदी पर है, ये देखिए मध्य प्रदेश में। और इसी बेतवा नदी पर जो है राजस्थान में फ्रेंड्स आपका राणा प्रताप सागर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है बेतवा नदी पर, और उसी बेतवा नदी पर राणा प्रताप सागर जो है वो है राजस्थान में, ये देख सकते हैं आप। तो मैप से कई प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं ये देखिए सांबर झील जो पूछी गई थी राजस्थान में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दिल्ली की स्थिति देखिए फ्रेंड्स, 3 ओर से या कहें कि 4 ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है, एक ओर से यूपी से दिल्ली।
और ये हमारा फ्रेंड्स उत्तराखंड देख सकते हैं आप। हिमाचल प्रदेश, ये दादरा नागर हवेली यूटी है फ्रेंड्स। ये देखिए इसकी कैपिटल सिलवासा। ये चारों ओर से फ्रेंड्स गुजरात से घिरा हुआ है यूटी। एक हिस्सा इसका महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें जो है मैप को रीड करना है, स्टडी करना है, अपने दिमाग में रखना है फ्रेंड्स। ये देखिए सोमनाथ मंदिर, ये देखिए गुजरात में। ओखा द्वारका, ये देख सकते हैं आप। कच्ची खाड़ी, कांडला बंदरगाह फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है कांडला, ये देख सकते हैं आप गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको मैप की उपयोगिता स्पष्ट करी और जो मैप से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने स्पष्ट किए। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में हम देखते हैं कल जो पेपर हुआ था उसमें जो अन्य प्रश्न पूछे गए थे उसमें से कई 10-20 प्रश्न मैं आपको उनके आंसर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, द प्रोविजन ऑफ ग्राम सभा इज मेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो 243V इसका आंसर है, ए आंसर है। द प्रोविजन ऑफ ग्राम सभा इज मेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 243V। The time between question hour and start of proceeding of the House of Parliament is called 0 hour. The Supreme Court takes up the cases of interstate water disputes under which article of the Indian Constitution? 262, Article 262 friends. Lok Adalat were given legal status by which constitutional amendment फ्रेंड्स? 42nd है। इसमें सभी आंसर जो हैं 42nd को नहीं दिखा रहे, तो ये थोड़ा इसमें मिसिंग हो सकती है कि ये परिवर्तित किया जाए प्रश्न। ये 42nd अमेंडमेंट है फ्रेंड्स 1976 का, जिसने लोक अदालतों को वैधानिक मान्यता दी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the governor has right to be informed by the state cabinet of its decisions? Article 167 friends, Article 167. In the interstate council was set up in 1990. ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य फ्रेंड्स। इंटरस्टेट काउंसिल कब गठित हुई? 1990 फ्रेंड्स। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? सरकारिया कमीशन फ्रेंड्स, आंसर है सरकारिया कमीशन। तो कब गठित की गई ये भी प्रश्न आगामी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1990 में। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फॉरनर्स आर एंटाइटल्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सभी राइट होंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं किसी के भी हम ना किसी का हम एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं विदेशी का, और ना उसके संग कोई भेदभाव कर सकते हैं, तो इसमें सभी राइट होंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द अबव राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to life and personal liberty, right to equality before law, all the above rights. According to the Constitution, the upper house of state legislature can be created or abolished by whom? Parliament of India, friends. The answer will be Parliament of India. The PMO was given the status of a department in which year? 1961 friends. NCERT was also established in 1961. The PMO was given the status of a department in which year? 1961 will be answer. Union Civil Code is referred under which article of Indian Constitution?
Listen friends, Article 44. Okay friends, the 12. Who is the custodian of the Consolidated Fund of India? Parliament friends, Article 266 related with Consolidated Fund. Okay friends, what is the tenure of Estimates Committee? 1 year friends. Which of the following article of Indian Constitution deals with the abolition of titles? Article 18 friends. The golden triangle of the Indian Constitution refers to which of the following articles? 14, 19 and 21. We can use here common sense friends, because 14, 19 and 21 and golden triangle of Constitution. Serial cannot be as triangle, like 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18, 19, 20, and there is a 14, 19 and 21 angle, golden triangle friends, golden triangle. Very important question this is. Which of the following is a single user operating system? MS-DOS should be here, but written here only DOS will be answer. Which of the following is system software? Compiler friends. I got the answer from net. Software which allows you to view the web page is called web browser friends. Software which allows you to view the web page is web browser friends. Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the impeachment process against the President of India? Article 61 friends. Article 280 of the Indian Constitution is related to which subject? Finance Commission friends. Which of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding Anti-Defection Act? 20 schedule friends. And friends, further I will present you all answer of yesterday exam. My request to you to please see my channel, watch my channel till end, and share, subscribe. Thank you very much friends.